बच्ची को बोलना है। हाँ बोलो। हाँ हेलो। तुम्हारा समझ में आएगी? हमें नहीं आएगी। वो खाना नहीं खा पा रहा हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। घर में जो लोग होते हैं हम उनको नाम से नहीं बुलाते, मम्मी पापा ऐसे दादाजी करके बुलाते हैं, और भगवान तो सबसे बड़े हैं, फिर हम उनको नाम से क्यों बुलाते? जोरदार। बेटू क्या नाम है आपका? परिधि खरे। परिधि खरे। कितने साल की हो? 7। हाँ सुनो, भगवान को नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि मम्मी पापा दादा दादी इनका नाम बेटू कल्याण नहीं करता है, लेकिन भगवान का नाम ही इतना पवित्र है कि अगर ले तो कल्याण होता है। ऐसे समझो बेटू। बोलो बागेश्वर धाम की जय। ऐसे समझो बेटू, जैसे अभी तुमको बड़ी वाली टोपी नहीं हो सकती है, सिर्फ जितना तुम्हारा हेड है उतनी टोपी होगी, हाँ या ना? उनसे ऊपर तो लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे बड़ी टोपी आपके सिर पर अच्छे काम आएगी, अच्छी दिखेगी, पर छोटी टोपी किसी काम की नहीं रहेगी। तो संसार के लोगों के नाम किसी काम के नहीं, भगवान का नाम हर वक्त काम का है, इसलिए नाम की ही महिमा है, इसलिए नाम करना चाहिए और नाम लेना चाहिए। सीताराम। बहुत अच्छी बच्ची हो गई तो। ये तौलिया हला रहने दे दो बिटिया, और पीछे ले जाओ तुम बेटा, माइक और पीछे ले जाओ, सबसे पीछे ले जाओ, पीछे वाले लोग रह गए, तुम पीछे पहुंच जाओ, तुम पीछे पहुंच जाओ। सुबह हुआ 12 बजे सकल के हम दिन भर के थके रहते हैं, आप लोग हमारा परिवार तो हम ऐसे मौज में बोलते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। गुरु जी पहला हूँ, आओ गुजी आओ। पहला गुरुजी 2 प्रश्न है मेरे। बोलो। अगर अज्ञान गलत बोल दूं तो मैं क्षमा कर दूं। हाँ वो आए तुम छोड़ पर वो आए ना पाए, बाकी साथ में आओगा ना भैया ना आए पाए, पर मैं आए वो। कहा हाँ, उनकी तबीयत खराब है तो जाए मैं आया ना पाए। कोई बात। अब पूछो। गुरुजी पहला प्रश्न मेरा जो है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है शायद, है ना? तो जैसे यो कहते हैं कि आत्मा को न तो दर्द होवे, न लगे, न कटे, न आत्मा को कोई मार सके, लेकिन शरीर को दर्द भी होता है, लगता भी है, घटता भी है। एक जन्म के बाद आत्मा तो परमानेंट रहती है, लेकिन शरीर चेंज हो जाता है इंसान का। फिर ये क्यों कहते हैं कि इस जन्म का आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा? जब भोगना ही क्यों, जब आत्मा ही परमानेंट है, शरीर तो खत्म हो गया। आत्मा के तो लगती नहीं है, दर्द ही नहीं होता, न कटे, कुछ हो ही नहीं सकता आत्मा को। तो मतलब महाराज सुनो है मैंने ऐसे में कब कौन है रॉन्ग सा राइट चल रहा है। दूसरा महाराज जी के जैसे एक टाइम हो जब भारत सोने की चिड़िया आई, गोल्डन बर्ड, तो अब जैसे आप कह रहे हो कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए, तो ऐसी क्या कदम उठाए जाएं मेरे द्वारा या यहाँ पे उपस्थित सभी के द्वारा कि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बने, या सोने की चिड़िया नहीं, हीरे की चिड़िया बने आगे? दूसरी बात से बहुत सहमत है। पहली बात, अब हम परिभाषा बोलेंगे तो सबको समझ आएगी। पहला प्रश्न, शरीर और आत्मा अलग है, बिल्कुल है, सच है।
लेकिन जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक ठीक उतना ही शरीर में और आत्मा में अंतर रहता है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर होता है। दूसरी बात, शरीर को कोई दर्द नहीं होता है, दर्द मन को होता है। शरीर को दर्द होता तो इसका एक लॉजिकल है। आपने कभी नाखून काटा ब्लेड से? हमने काटा, बिल्कुल काटा। नाखून काटते समय कई बार नाखून के अगल बगल बहुत पहले लग जाता है, लेकिन निगाह जब जाती है दर्द तब होता है। जी जी जी। अगर शरीर को दर्द होता तो जब काटा था तभी होता, बाद में हुआ जब देखा, इसका मतलब फिर माइंड में मैसेज मन में गया कि लग गया, तो फिर वहां दर्द होने लगा। जी। तो दर्द शरीर को नहीं होता है, दर्द मन को होता है। आपने इन सभी बात में प्रश्न एक ही पूछा जो बहुत हमें लगा कि इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। वो ये था कि आत्मा शाश्वत अगर है और शरीर तो मरणासन्न वाला है, मरता रहता है, तो फिर पुनर्जन्म में आत्मा को क्यों भोगना पड़ता कर्म? तो शायद ये इसी बात को बोलने के लिए आपने इतनी भूमिका निभाई। जी जी महाराज जी, बिल्कुल। देखो, आत्मा न शरीर में आवे न शरीर की कोई महत्वता। हाँ। शरीर को तब तक पूछा जाता जब तक आत्मा है, आत्मा उठते ही डेड बॉडी हो जाती है। तो शरीर के होने का कारण कौन है? आत्मा। तो फिर आत्मा ही नहीं भोगेगी तो कौन भोगेगा? वो बात तो सही महाराज, लेकिन कहीं सुना था कि आत्मा को तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। आत्मा को नहीं किया जा सकता है। ऐसे समझो, पानी को पकड़ना, पानी को मुट्ठी में ले सकते हो क्या? नहीं, लेकिन फ्रिज में धर दो। पानी को मुट्ठी में पकड़ना मुश्किल है, लेकिन फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाएगी, फिर चाहे जैसे पकड़ दो। उसी प्रकार आत्मा को काटना जलाना मुश्किल है, लेकिन शरीर में आते ही वो दुख सुख दोनों पाती है। आत्मा पर प्रभाव नहीं होता, ये बात अलग है। आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये बात अलग है। लेकिन शरीर में जब तक जो है कि हम कहते हैं ना, हमारी आत्मा को ठेस पहुंच गई। ये किसको पहुंचा? आत्मा को। हमारी आत्मा कट गई उनसे। ये क्या है? उनसे कट गई, आत्मा नहीं कटी, आत्मा उनसे कट गई। ये क्या है? आत्मा जब तक शरीर में रहती तब तक पाती है। इसलिए कारण शरीर का आत्मा है, मूल जड़ शरीर की आत्मा है, चेतनता की जड़ आत्मा है, शरीर को चलाने की सामर्थ्यता की जिम्मेदारी आत्मा की है। तो कर्म करवाने वाली भी आत्मा है और कर्म करने वाला शरीर है। जैसे हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, अगर वो बढ़िया संगीत बजाएंगे तो वाहवाही किसको मिलेगी? हमको मिलेगी। महाराज जी के संगीत वाले बहुत अच्छे हैं, और कौन संगीत वाले उल्टो सीधो करत पकड़ो जाए तो ठटली की बार है। क्यों? क्योंकि इन्हें कौन पूछा, तो लाए तो हम। उसी प्रकार शरीर को कौन पूछता था? धरी तो आत्मा ने, शरीर में तो चेतनता आत्मा ने दी, तो कष्ट भी तो आत्मा ही पाएगी कि पड़ोसी पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है। मिशन सक्सेसफुल? सक्सेसफुल महाराज। चलो दूसरा। सक्सेसफुल। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि भारत को डायमंड वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ बैठे लोगों को पहले तो शिक्षा पर काम करना पड़ेगा और युवाओं को शिक्षा से पोषित करना पड़ेगा। जी महाराज। युवा अगर परिपक्व होंगे, ज्ञानवान होंगे, हमसे लोग पूछते हैं कि आप क्या पढ़े लिखे? वैसे तो हमने बीए तक पढ़ाई की है, लेकिन हमें ये बात पता है पूर्णतया कि अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता है। पढ़े लिखे को बुद्धू पढ़ा लिखा बना सकता है। तो सबसे पहले भारत को समृद्ध बनाना है तो युवाओं की दिशा और दशा दोनों ठीक हो। जितने भी युवा हैं जो नशा की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हैं, उनसे युवाओं को दूर करके सबसे पहले युवाओं के मिशन पर, लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप शुरुआत कीजिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और भारत की शिक्षा प्रणाली को गुरुकुलम की पद्धति के अनुसार करवाने की तैयारी करवाइए। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। बहुत अच्छा, धन्यवाद। महाराज जी, भैया और पीछे पहुंचे। एक महाराज जी, माता जी ने आपके लिए मिठाई भेजी थी, बना के 2 दिन से इंतजार दे छोड़ा तिल दे लागू महाराज। खुशी रहा जुग जुग जी डौका।
बुंदेली शब्द है नहीं, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी। हाँ बिटिया, ये जो टार्च जला रहा है हमारी आंखें फूल रहे नहीं है तो पकड़ दो, पकड़ा दो माइक। राम कृष्ण हरि कहो। जी श्रीमान, चालू है। जय सिया राम गुरु जी। जय सिया राम भैया। जय बैतपुर धाम। जय जय बैतपुर धाम। जय बागेश्वर धाम। जय बैतपुर धाम। गुरु जी, एक हमारा प्रश्न है जी कि भगवान की भक्ति तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिन जिन को विश्वास रहता है उन्हीं को भगवान की कृपा का फल मिलता है, और 90% लोग भगवान पर आज भी विश्वास नहीं रख पाए हैं, लेकिन हमें विश्वास है। और हमने पिछले 1 माह 1.5 माह पहले से परम पूज्य तिवारी जी से निवेदन किया था कि मेहरौनी में सिद्ध हनुमान जी महाराज का मंदिर है जो बैतपुर सरकार के नाम से प्रसिद्ध है, और वहां पर आपको आमंत्रित किया था। तो क्या तिवारी जी ने आपसे बात की या नहीं की? हमारे ध्यान में नहीं रहा होगा, पर तिवारी जी बहुत से मंदिरों के बारे में हमें बताए हैं। यहाँ के बारे में भी, जानकी बाग के बारे में भी, कोई तारा माता मंदिर है उसके बारे में भी। और हम थोड़ा निवृत्त होंगे क्योंकि अभी तो सो भी नहीं पा रहे, थोड़ा सा हम निवृत्त हों, हम प्रणाम करने के लिए समय निकालेंगे और नाक रगड़ते हुए हम बालाजी के चरणों में आएंगे। जय सिया राम। जय श्री बैतपुर सरकार। जय बैतपुर सरकार। माइक कहाँ है जी? चलो जो 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 लड़का है जो टीचर नीली जी कह रहे हैं तो बहुत आगे आ जा बढ़िया। ये जो खड़ी है इन्हीं को दे दो बहन जी को, ये जो खड़ी ना बहन। हाँ बोला है। जो जनरेटर कल दूर रखवाई ये साइलेंस वाला। सीताराम बहन जी। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप दीक्षा कब देते हैं? वैसे तो बहुत कम देते हैं, क्योंकि जिस भाव के शिष्य की आवश्यकता बागेश्वर धाम को है उनकी मात्रा कम मिलती है, और हर कथा में कोशिश करते हैं कि एक दिन शरणागति दें। यहाँ पर भी 3 तारीख को शरणागति दी जाएगी। धन्यवाद जी। बोलो सर, माइक दे दो भैया। ओए माइक दे दो, तुम क्या बात कर रहे हो? राम राम। गुरु जी, हमने ऐसा सुना है कि भगवान शिव की कोई माता नहीं है। हाँ तो एक मिनट बेटा रुक जा। जैसे गुरु जी, हमने ऐसा सुना है कि कौन जैकेट पहने? ये जो जैकेट पहने ये कह रहा है कि अगर माइक नहीं दे तो 12 बजे के बाद आइए। ये भी एक नाम लफड़ा है। जो माइक लिए हाथ में उससे कह रहे थे कि सुनो माइक दो, नहीं तो 12 बजे के बाद दियो। भैया क्या कर रहे थे 12 बजे के बाद? हीरो बन लो। अच्छा हीरो बन लो। तुमको बन रहे विलन? 12 बजे के बाद मुंह रख तुम भी याद है क्या? कहाँ के खड़े तो 10 मिनट कहाँ के हो?
टीकम करके हुई हो? जी गुरुदेव। हाँ हमें भरोसा है। यह उपलब्धियां यही पाई जाती हैं। अच्छा 12 बजे के बाद करो। हाँ, करो। हाँ कल हम तो कैमरा पे रिकॉर्ड हो गए, अब उनके एक खरोंच भी आ जाए तो तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज चले। बोला दूसरों खरोंच कर दी ब्रेकिंग, इसको कैमरा में कैच करो प्यारे। चलो हाँ बोलो सीताराम। हाँ गुरुजी हमने ऐसा सुना है कि भगवान शिव के माता पिता नहीं है, और अगर उनके माता पिता नहीं है, यह बात सही है, तो भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? वाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो भगवान महादेव आदि अनादि, और उनका जन्म इसीलिए नहीं हुआ कि वही सर्वस्व है, उन्हीं से सब प्रकट है। दूसरी बात, साइंस कहती है इस पूरे संसार की रचना एक प्रकाश ने की, तेज ने की। और हमने एक संत के मुंह से सुना था कि महादेव भी तेज का ही रूप है। तो तेज के लिए जन्म की आवश्यकता नहीं है, किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो भगवान को जन्म लेना ही नहीं पड़ता, जन्म तो इंसानों का होता है, भगवान तो प्रकट होते हैं। तो इनका कोई जन्म नहीं हुआ है, ये तेज ही महादेव है। और तेज महादेव से, तेज का मतलब जानते हो प्रकाश, प्रकाश महादेव से तो पूरी दुनिया का प्रकाश हुआ। धन्यवाद। स्वागत जी। हाँ बिटिया आगे आई जाओ, बगल वाले ये जो बच्चा है ना इसको दे दो बिटिया। तब तक चलो माइक में इन्हें दे दीजिए जो जैकेट पहने जो। हाँ इन्हें दे दीजिए। आगे आ जाओ भाई, आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। बिटिया यानी उस तरफ वो जो बच्चे खड़े हैं उनको दे दो माइक। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, परम पूज्य संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की। बालाजी मैं विजय तिवारी, अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश।